बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को आपके लिए सजाते हैं और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और इस वर्ल्ड कप में जो जो हैपनिंग्स हो रही हैं उसको हम डिस्कस करते हैं अपने मौजूद मेहमानों के साथ। और रोज़ाना की तरह आज भी हमारे साथ तीन शख्सियात मौजूद हैं कि जिनका क्रिकेट से बड़ा गहरा ताल्लुक है। उनमें से दो शख्सियात ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान के डोमेस्टिक के दोनों बहुत बड़े नाम। एक ऐसे कि जिन्होंने ना सिर्फ यंगेस्ट क्रिकेटर होने का अवार्ड हासिल किया बल्कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक हिस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा डबल सेंचुरियां उन्होंने स्कोर की हैं। और रोज़ाना आप उनको हमारे साथ शो में देखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं रोज़ाना की तरह आज भी हसन रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अली भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, थैंक यू वेरी मच। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद है पाकिस्तान के समय वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर, पाकिस्तान की डोमेस्टिक का बहुत बड़ा नाम और यकीनन आज ये और भी खुश होंगे क्योंकि आज इनके बहुत ही करीबी, बहुत ही देरीना दोस्त आसिफ मुश्तबा साहब की सालगिरह भी है। तो जी स्पोर्ट्स की जानिब से, जी टीवी की जानिब से हैप्पी बर्थडे टू यू आसिफ मुश्तबा भाई। अक्सर हमारे साथ अमेरिका से बजरिए वीडियो लिंक शो का हिस्सा भी आसिफ भाई होते हैं। महमूद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद भाई कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने विश कर दिया आसिफ भाई को? आसिफ भाई को हाँ कर दिया विश। बड़े करीबी दोस्त है आपके। हाँ बिल्कुल, आसिफ भाई के साथ तो बड़ा टाइम अच्छा, बहुत अच्छा टाइम गुजरा है और इवन पाकिस्तान टीम में भी था तो आसिफ भाई थे और फिर पीआई के साथ तो आपको पता है कराची साहब की जो कराची से बहुत ज़्यादा साथ क्रिकेट खेली है आसिफ भाई के साथ। तो जनाब, और जो तीसरी शख्सियत है पहली मरतबा वो इस जश्न वर्ल्ड कप में हमारे शो का हिस्सा बनी और इनफैक्ट जब से मैं इस शो को कर रहा हूँ पहली मरतबा उन्होंने हमें ज्वाइन किया हमारी इस टीम को। मेरे साथ मौजूद एक ऐसी शख्सियत के पाकिस्तान में जब जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट का जिक्र होगा इन शख्सियत के बगैर ये बुक जो है कभी भी मुकम्मल नहीं होगी। स्टेट बैंक का ग्राउंड, इसको न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान का स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट ग्राउंड करार दिया जाता है। ना सिर्फ इन्होंने इस ग्राउंड की जो बनाने में, रेनोवेशन में, बनाने में अपना किरदार अदा किया बल्कि स्टेट बैंक को एक ऐसी नर्सरी के तौर पे बनाया है कि जहां पे खेलते हुए बाबर आजम, आबिद अली, आमिर यामीन, डोमेस्टिक के जो रिकॉर्ड होल्डर हैं पाकिस्तान के, कामरान गुलाम, काशिफ भट्टी और जाहिद महमूद, ये सब वो प्लेयर हैं कि जिनको शायद उस वक्त कोई नहीं जानता था लेकिन इन्होंने अपनी टीम में उनको सिलेक्ट किया और फिर उसके बाद उन्होंने तमाम प्लेयर्स ने कामयाबी के मदारिज तय किए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब पाकिस्तान में चूँकि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को फ़रोग नहीं दिया जा रहा इसलिए जो है वो इस तरह के प्लेयर भी है बस सामने नहीं आ रहे और वो टैलेंट जो डिपार्टमेंट क्रिकेट से सामने आता था वो अब हमें रुलता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीरुल हसन साहब। सर वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अली भाई? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कितनी खुशी होती है आपको जब आप बाबर आजम को लीड करता हुआ देखते हैं? बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे क्योंकि मुझे याद है कि बाबर आजम ने हबीब बैंक से हमारा फाइनल हो रहा था और बाबर आजम ने 165 रन्स किए थे और जब बाबर बैटिंग करने जा रहे थे तो मैंने बाबर से कहा था कि बाबर ये एक ऐसा मौका है कि टीवी पे मैच आ रहा है, फाइनल है, हम हबीब बैंक से फाइनल खेल रहे हैं सिल्वर कप का, इसके अंदर तुम जाके 200 कर दो और इंशाल्लाह पाकिस्तान खेलो। और उन्होंने 165 की इनिंग खेली थी और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान खेला था। मेक और ब्रेक वो मैच था और वो एक वाहिद सेंचुरी थी जिसका ये तस्करा कर रहे हैं। उसके बाद फिर बाबर आजम पाकिस्तान से खेले और फिर दुनिया ने देखा कि बाबर आजम जैसा बैट्समैन जो है उसने कितना पाकिस्तान को सर्व किया और पाकिस्तान की बैटिंग के बैकबोन है बाबर आजम। लेकिन आज जो दो मैचेस खेले गए, आज वेस्ट इंडीज़ जो है वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है और श्रीलंका की टीम ने वेस्ट इंडीज़ की टीम को शिकस्त दे दी है। इस मैच की समरी पे निगाह डालेंगे, अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट से बात करेंगे इस मैच के हवाले से। हसन रज़ा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मैच समरी इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे कि जहां पर आज वेस्ट इंडीज़ की टीम ने जो है वो पहले जो श्रीलंका की टीम ने इनफैक्ट पहले बैटिंग की और 189 रन स्कोर किए, जवाब में 169 रन स्कोर किए वेस्ट इंडीज़ की टीम ने और इस तरह से 20 रन से श्रीलंका की टीम ने कामयाबी हासिल की। 190 रन का हदफ था जो वो नहीं कर सके और न्यू वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो बाहर हो गई। हसन, आपने इस पूरे टूर्नामेंट का एनालाइज कर रहे हैं, आप रोज़ाना हमारे साथ शो का हिस्सा होते हैं। वेस्ट इंडीज़ की टीम में क्या आपको ऐसा लग रहा है कि क्या वजह क्या रही? क्या या तो उन्होंने पुराने प्लेयर्स को लिया, यंगस्टर्स को उन्होंने इतनी अहमियत नहीं दी इस वजह से बाहर हुए हैं, या पूरी टीम एकदम से आउट ऑफ फॉर्म हुई है? अली भाई, एक चीज़ तो क्रिकेट में ये होती है कि जो मॉडर्न क्रिकेट हो रही है उसके मुताबिक खेलना चाहिए, उसके मुताबिक टीम को सिलेक्ट करना चाहिए। जिस तरह से हमारी पाकिस्तान टीम में डिबेट चल रही थी कि इस प्लेयर को बाहर कर दें, इसको ड्रॉप कर दें, इसको खिला लें, वही चीज़ मुझे वेस्ट इंडीज़ में नजर आई कि अब तक के वर्ल्ड कप में लोएस्ट रन्स जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ के हैं और वो माने जाने प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज़ के जहाँ पर चंदन पॉल जैसे प्लेयर थे, जहाँ पर वर्ल्ड क्लास पे रिचर्ड विवन, रिचर्ड सर विवन, रिचर्ड का खिताब दिया जाता है, मगर वो क्रिकेट इनकी जो है काली आंधी जिनको कहते थे वो क्रिकेट इस वर्ल्ड कप में थ्रू आउट नज़र नहीं आई। और क्रिकेटर जितनी मॉडर्न होती जा रही है, जितनी
स्किल्स तेज़ होती जा रही हैं, उसमें सिर्फ नाम ही नहीं चलते, उसमें आपको परफॉर्म करना पड़ता है, जिस तरह से बाबर आजम कर रहे हैं, जिस तरह से रिजवान कर रहे हैं, और पीछे देखें सरफराज भी बैठे हैं। मगर सबको पता है कि पीछे बैकअप पे कौन सी प्लानिंग है, डगआउट में कौन प्लेयर बैठे हैं, उस हिसाब से जब आप इंडिविजुअली परफॉर्मेंस देते हैं तो टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। वेस्ट इंडीज़ में अगर आप देखें कि परफॉर्मेंस बिल्कुल भी, क्रिस गेल जो है 1 रन पे आउट हुए, इसके बाद कैरन पॉलार्ड जो है वेरी फर्स्ट बॉल पे आए और सेकंड बॉल पे वो बोल्ड हो गए हैं, उनका बैट बहुत दूर था हवा में और बॉल लो भी रहा है। तो एक चीज़ ऐसी है कि वेस्ट इंडीज़ को प्लान करना पड़ेगा फ्यूचर में आगे क्रिकेट के लिए कि किस तरह के प्लेयर आगे डेवलप करने हैं, प्लेसिंग करनी है, सिंगल डबल्स करने हैं, जो आ रहा है उठा के शॉट्स खेले जा रहा है ओपन। डिफाई चैंपियन थी वेस्ट इंडीज़, और बगैर किसी, आपको लगता है कि कोई तैयारियां की थी ऐसी, जिस तरह हसन भी बात कर रहे हैं कि इनकी कोई ऐसी तैयारी थी कि अपने टाइटल को हम डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं? आपको ऐसा लगता है कि अब जो वेस्ट इंडीज़ में कल्चर आ गया है कि प्राइवेट लीग में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है, वो टीम को डैमेज कर रहा है? मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि देखें दिफाई चैंपियन और एकदम इतनी ऐसी परफॉर्मेंस हो जाना, एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती कि पीछे से प्लेयर्स नहीं आना, यंग लैग्स आना बहुत ज़रूरी होता है। अब इन्होंने भी वही चीज़ एंड में आके की है कि वही पुराने प्लेयर उन्होंने वापस जो है उनको कम बैक कराया। एक टाइम होता है हर प्लेयर का, फिर वो जो है वो डाउनफॉल की तरफ ही जा रहा होता है। अगर आपके पास ज़्यादा प्लेयर ऐसे हो जाएं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जितने ज़्यादा सीनियर प्लेयर होते हैं टीम के अंदर, तो वो जो है वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहता। जब भी आप देखें कि जो भी कप्तान बनता है, नया कप्तान बनता है, तो वो अपने साथ जो है वो 1-2 प्लेयर सीनियर्स को रखता है, बाकी वो यंग लैग्स को लेकर आता है, टीम को डेवलप कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि इन्होंने वापस अपने वही प्लेयर बनाए और थोड़ा सा भी जिसे कहना चाहिए सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेल पा रहे। पहले मैच से हमने देखा कि 2-3 आउट हुए, उसके बाद भी इतने एक्सपीरियंस प्लेयर, जहां पर वो हिट नहीं लग रही, बाउंस का नहीं पता चल रहा, बिल्कुल पिचेस ऐसी हैं वहां पर आपको स्टडी करनी पड़ती है, बिल्कुल स्टडी करें, तो वहां पर आप इस तरह के शॉट्स खेलना और फिर आउट होके चले जाना, तो एक तरह से मैं समझता हूं कि वो आके एंजॉय बस ज्यादा कर रहे हैं, उनको इतनी मेरे ख्याल से विनिंग की पिच की बात की हसन ने बच किया थी। आपको लगता है कि जो ये पिचेज हैं, ये जो वेस्ट इंडियन का बैटिंग स्टाइल उनको सूट भी नहीं करती थी और उन्होंने उसको रीड करने की कोशिश भी नहीं की? देखें, प्रोफेशनल प्लेयर वही होता है कि हर सर्कमस्टांसेस के अंदर परफॉर्मेंस करे। आपको जब किसी चीज़ के भी पैसे मिलते हैं ना, तो यू हैव टू परफॉर्म, चाहे वो कहीं भी हो। आप बैंक में काम भी कर रहे हैं, मैं एक PIA में काम करता हूँ, तो मुझे टारगेट बेस होना पड़ता है, 100% देना पड़ता है, जैसे भी सर्कमस्टांसेस हैं, कोविड-19 है, लेकिन फिर भी काम आपको करना है। तो प्लेयर्स के साथ भी यही है। ये चीज़ गौरव बहुत बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि प्रोफेशनलिज्म होता क्या है। देखें कि जब आप बिल्कुल जॉर्ज बटलर भी तो खेल रहे हैं, इंग्लिश कंडीशन में खेलते हैं, वो आए एरन फिश खेल रहे हैं, एडजस्ट करते हैं अपने आप को, और एडजस्ट करना पड़ता है एज ए प्रोफेशनल आपको। अब गोरा जो कहता है कि चाहे पिच गीली हो, एम्पायर गलत आउट दे दिस, यू हैव टू परफॉर्म, कि आपने करना ही करना है। तो वहाँ से आपको एक आदत पड़ती है। वो प्रोफेशनल जो लड़के काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, लीग क्रिकेट भी खेलते हैं, उनको देखें आप, उनमें बड़ा प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। ठीक है। अच्छा, जो बात महमूद भाई कर रहे हैं कि यू हैव टू परफॉर्म, लेकिन थोड़ा सा मुझे इसमें डिफरेंस एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि अगर जैसे महमूद भाई खेल रहे हैं या हसन रजा खेल रहे हैं या कोई और खेल रहा है, उन्होंने पाकिस्तान की कैप पहनी है, ये फिंच की बात करें, वार्नर की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की कैप पहनी है, चूंकि वेस्ट इंडीज़ कोई मुल्क नहीं है, कोई जमैका से, कोई ट्रिनिडाड से, कोई पोर्ट ऑफ स्पेन से, कोई बारबाडोस से, तो वो सेंस आता नहीं है, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती नहीं है। तो फिर वो ये इस बात को तरजीह देते हैं कि अपनी लीग पे ज़्यादा फोकस करें, और शायद वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट को इतनी वो अहमियत नहीं दे रहे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मेरे जहन में भी यही बात आ रही थी जब ये दोनों अपना तबसरा कर रहे थे कि उनका जो है अपनी कंट्री से ज़्यादा जो है वो लीग की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है। तो आप एक चीज़ देखें कि वेस्ट इंडीज़ की जो बॉलिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो पूरी डिपेंड कर रहे थे अपनी बैटिंग के ऊपर, मगर उनकी बैटिंग भी जो है देखे फ्लॉप हो गई, तो फिर वेस्ट इंडीज़ तो खड़ी नहीं हो सकती थी, ऊपर से नीचे तक सबका इम्तिहान आ गया। और उसके बाद आप देखें कि वही वाली बात है कि जो फोकस उनका लीग के अंदर होता है, लीग में उनके सारे यही प्लेयर्स उनके स्टार बने हुए होते हैं, मगर अपनी कंट्री की तरफ जो है वो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आए, खेले और चले गए। तो ये इन चीज़ों का बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है, क्योंकि वो अलग अलग, खुद भी आपने बड़ा डिपार्टमेंट को रन किया और आपने तो एक नर्सरी का रोल प्ले किया, कितना मुश्किल होता है प्लेयर को इस तरह से मोटिवेट करना कि आप अपने डिपार्टमेंट को भी या अपने कंट्री को या जिस टीम को, इस तरह महमूद भाई कह रहे हैं कि उसको जो जिस टीम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको आप ज़्यादा अहमियत दें, और प्राइवेट जो अपने टूर्नामेंट्स हैं उसको थोड़ा सा पीछे रखें। देखें, एज ए मैनेजर और एज ए कोच जो है उनको मोटिवेट करना होता है, प्लेयर्स को ये एहसास दिलाना होता है कि जो कुछ है आप यहाँ के हो। आप अगर वेस्ट इंडीज़ से खेलने, जाहिर बात है कि वो लीग जो है वो उनकी कंट्री तो नहीं है। अगर हमारे डिपार्टमेंट से भी कोई प्लेयर खेलता था तो हम उसको कहते थे कि यही सब कुछ है और यहीं से आपका जो है आपकी रोज़ी रोटी वगैरह सब यहीं से चल रही है, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं। और आज आप देख लें कि प्लेयर्स अफसोस कर रहे हैं, उनको एहसास भी है इस चीज़ का। मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि वेस्ट इंडीज़ की जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि ऊपर
से लेकर नीचे तक उनका इम्तिहान होता है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान हमारा जो है के साथ ऐसा हो, क्योंकि अभी तक 10 ओवर जो है रिजवान और बाबर बहुत अच्छे तरीके से खेलते हुए आ रहे हैं। अब इंडिया का हाल जो देखें, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ यही हुआ है कि उनकी ओपनिंग विकेट गिरी है और नीचे तक वो नहीं संभल सकें। अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारे दोनों ओपनर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं और हमारी दुआ है कि वो आगे भी इसी तरीके से बैटिंग करें और नीचे तक जो है, क्योंकि हम अच्छा यूज़ कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा हसन, जिस तरह भी आप बात कर रहे हैं इससे कि लीग्स की क्रिकेट से डैमेज हो रहा है, कल ये बात हुई कि जो अफगानिस्तान की टीम जो मैच हारी, ये हम नहीं कह रहे, सोशल मीडिया पे एक हाइप चली हुई है कि कल अफगानिस्तान जो मैच हारी वो आईपीएल का कोई इन्फ्लुएंस था। आईपीएल की वजह से अफगानिस्तान को भी क्रिकेट को लोग ब्लेम कर रहे हैं, साथ साथ अभी आज हम भी बात कर रहे हैं और हर जगह ये बात हो रही होगी कि वेस्ट इंडीज़ की टीम भी जो है वो लीग्स की वजह से ही वो डैमेज हुई, खुद इंडिया पे भी इसका इम्पैक्ट आया। तो ये लीग्स का क्या मुस्तकबिल आप आगे जाके देख रहे हैं? देखें, इसका मुस्तकबिल तो कुछ भी नहीं है, इसमें क्रेडिट सिर्फ जो फ्रेंचाइज के ऑनर्स हैं उनको जाता है और उनको एक हाइप क्रिएट होती है उनकी। उसके बाद जो रेवेन्यू, जितना पैसा होता है फ्रेंचाइज के जो लगाते हैं, वो जो क्रिकेट बोर्ड है उनके पास जाता है, स्पॉन्सरशिप उसकी हाई लेवल की होती है, यही वजह होती है। उसके अलावा लीग्स जो है एक एंटरटेनमेंट भी होती है और T20 वैसे ही एक एंटरटेनमेंट बन गया। बेसिक क्रिकेट 50 ओवर्स की आपने देखा कम हो गई है, टेस्ट क्रिकेट अगर आप देखें कम हो गई है। तो कोशिश प्लेयर हमारे यहाँ जितने भी, मेरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में भी कोशिश ये करते हैं कि हमारा किसी कैरिबियन लीग में नाम आ जाए, किसी PSL में नाम आ जाए। तो ये ब्रांडिंग एक बहुत हुई, मगर ब्रांडिंग को क्रिकेट से दूर रखा जाए। क्रिकेट बेसिक जो है वो टेस्ट मैचेज ही हैं। आप तो अकेडमी से जुड़े हुए नौजवान बच्चे आपके पास आते हैं, तो क्या अब ये सोच, जब आप खेलते थे, महमूद भाई खेलते थे, ये सोच होती थी कि हम कराची को रिप्रेजेंट करें, लाहौर को रिप्रेजेंट करें, बिल्कुल डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट करें? अब क्या ये सोच आ गई है कराची से खेले ना खेले लीग मिल जाए? एग्जैक्टली, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ज़रूरत पड़ती है, डिपार्टमेंट्स बंद हो गए हैं, प्लेयर को उनको सोर्स ऑफ इनकम नहीं है बहुत ज़्यादा। क्रिकेट के इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान का वो ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है, हमारा स्ट्रक्चर न्यूजीलैंड की तरह नहीं है। वहाँ पर अगर जैसे आप देखें रणजी ट्रॉफी होती है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्रांडिंग होते हैं सारे उनकी, जो ट्रॉफी के प्लेयर होते हैं। जो भी एक प्लेयर आता है वो ऐसा लगता है कि जैसे 50-60 मैच खेला हुआ है, कोई फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, मगर यहाँ पर वो प्रायोरिटी ग्रास रूट लेवल पर नहीं दी जाती। पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और जितना भी रेवेन्यू है पाकिस्तान में आएगा तो पाकिस्तान की क्रिकेट इंप्रूव करेगी। अच्छा महमूद, मुझे ब्रेक पे आना, लेकिन जो सुनील नारायण का ना होना इन पिचेस पे, वो कितना वेस्ट इंडीज को डैमेज कर गया? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि वो बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर है और विकेट टेकिंग बॉलर है। उससे डेफिनेटली हाँ, उससे नुकसान तो उनको हुआ है वेस्ट इंडीज़ के। लेकिन ओवरऑल अगर आप, जैसे अभी आप बात कर रहे थे T20 अब जो है बहुत फेमस होती चली जा रही है। अब प्लेयर्स भी 20 ओवर की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अगर आप बॉलर्स को भी उठा के देख लो, फास्ट बॉलर है, अब 20 ओवर में उसने कितने ओवर, 4 ओवर मैक्सिमम करना है। अगर उसकी पिटाई हो गई तो 2 ओवर बाद ही चेंज हो जाना उसने। तो एनर्जी आपकी इतनी नहीं लगती जितनी आपकी टेस्ट क्रिकेट के अंदर एनर्जी लगती है। अगर आपने दिन के 20 ओवर करने या 15 ओवर करने हैं तो आपको एनर्जी चाहिए, उसके लिए फटीग भी उसमें नहीं चाहिए और पैसा उतना ही है शायद मेरे ख्याल से एक टेस्ट मैच का जितना T20 मैच का होता है। तो लड़के इसीलिए उस चीज़ को प्रेफर कर रहे होते हैं और यंगस्टर्स के लिए भी अब यही है कि वो उन प्लेयर्स को पसंद करते हैं जो कि उठा के खेलते हैं, जो ऊंचा खेलते हैं, जो हवा में खेलते हैं। उन प्लेयर्स को नहीं पसंद करते जो प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि आप क्रिकेट ही वही दिखा रहे हैं। आप जब बच्चों को क्रिकेट ही वही हर वक्त देखने को मिलेगी तो बच्चे के जहन में क्या जाएगा? पहले हमारे जहनों में क्या था, हम देखते थे स्टाइलिश प्लेयर्स, हम ज़हीर भाई को देखते थे, हम जाहिद भाई को देखते थे, तो वो प्लेयर्स वो हमारे जहन में आता था कि हमने इनकी तरह खेलना है और डेवलप किस तरह से करनी है, बाबर आजम ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ। लेकिन अब प्लेयर क्या करता है, आता है 1-2 बॉलर्स की डॉट होती है तो वो प्री प्लान होता है कि अगली बॉल पे चौका मारना है। तो ये तो सोच हो गई है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने डिस्कस किया इस पहले मैच को कि जहां पे आज वेस्ट इंडीज जो दिखाई चैंपियन है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई, श्रीलंका ने कामयाबी हासिल की 20 रन से। आज के पहले मैच को हमने डिस्कस किया, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश को क्या होता जा रहा है? बांग्लादेश की जो परफॉर्मेंस है उसका ग्राफ जो है मुसलसल तनज़्ज़ुल की जानिब गामज़न है। बांग्लादेश के मैच को भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और बात करेंगे मजीद जो अफगानिस्तान का मैच हुआ कल, बहुत सारी इसमें बातें थी कि जो लोग बहुत हाईलाइट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसकी बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको मालूम है कि ब्रेक में हम एंजॉय करते हैं लेस का हॉट वेवी फ्लेवर। ब्रेक लेंगे, ब्रेक में हम खाएंगे लेस का हॉट वेवी फ्लेवर। आप यूं जाएं और हम यूं वापस आते हैं। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे इस ब्रेक में जो मैच है खेला गया बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान। और जिस तरह हम रोजाना बात कर रहे हैं कि कुछ मैचेस ऐसे हो रहे हैं कि जहां पे बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें जो है वो लो स्कोरिंग मैच पर आउट हो रही हैं। तो आज ये मैच भी जो था वो मिस मैच साबित हुआ, क्योंकि महज जो है वो 6-7वें ओवर में ही इस टारगेट को बड़ी आसानी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर लिया। इससे पहले कि इस मैच में गुफ्तगू का आगाज़ करें, स्क्रीन पर दिखाएंगे आपको इस मैच की समरी और एनालाइज करेंगे अपने तीनों क्रिकेट एक्सपर्ट से, तीनों क्रिकेट एनालिस्ट से कि आखिर इस मैच में क्या हुआ। स्क्रीन पे आपके सामने ये समरी के जहां पर बांग्लादेश महज 73 रन बनाकर आउट हो गई। 19 रन बनाकर शमीम जो थे नुमाया स्कोरर रहे। इसके अलावा मोहम्मद नईम और फिर महमूदुल्लाह भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर सके, 17 और 16 रन बनाने में कामयाब हुए। 5 विकटें जंपा ने हासिल की, हेजलवुड ने 2 और फिर 2 ही विकटें मिचेल स्टार्क ने हासिल की। और महज 7वें ओवर्स के दौरान एरन फिंच के 40 और डेविड वार्नर के 18 रन की बदौलत इस टारगेट को बड़ी आसानी के साथ जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने चेस कर लिया। महमूद भाई, स्क्रीन पे समरी आपके पास देख सकते हैं कि मैच तो कहीं से रहा नहीं और 82 बॉल्स पहले ऑस्ट्रेलिया ने इस टारगेट को चेस कर लिया। रन रेट बनाने का, बेहतर करने का बड़ा अच्छा मौका मिला, उसको पूरी तरह से यूटिलाइज किया। एब्सोल्युटली राइट। ये एक सोच होती है कि आपने अपने एवरेज को किस तरह मेंटेन करना है। तो जहाँ पर आपको मौका मिलता है आप वहाँ पर अपना एवरेज को मेंटेन कर देते हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसको उन्होंने अवेल किया और कप्तान फिंच जिस तरह खेल रहे थे। लेकिन हम वही बात करते हैं कि बांग्लादेश जो है वो इतना एकदम डाउनफॉल कैसे आ गया उसके अंदर, मतलब इतनी अच्छी टीम बन गई थी कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जो है बड़ा तगड़ा मैच पाकिस्तान को हराया उन्होंने। वनडेज में भी हराया, T20 में भी हराया, फिर अभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भी वहाँ पर जीते। एकदम ऐसा क्या हुआ है कि इतनी डीमोरलाइज हो गई वो टीम, इतनी डीमोटिवेटिव हो गई ये टीम वो कि उनसे उनकी बैटिंग ही नहीं चल रही, उनको पता ही नहीं चल रहा कि खेलना किस तरह है। सीधा नहीं खेल पा रहे, अब बीच में से आके एकदम पैडल स्विप खेलते हैं, वहाँ पर विकेट चली जाती है। मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल आउट ऑफ फोकस जिसे कहना चाहिए ना, वो हुई हुई है बांग्लादेश की टीम। और देखें आप, वो नज़र भी आ रहा है कि 83 पे आउट हो गई, 73 पे आउट हो गई, मतलब मार्जिन है ही नहीं, 100 रन नहीं कर पा रहे। तो बॉलर्स के लिए कुछ बन नहीं रहा। अच्छा, ऐसा नहीं बताएगा कि आपने बांग्लादेश दोनों ने खेला, मैं इस पर भी बात करूंगा, उनकी साइकी पे बात करूंगा, लेकिन बांग्लादेश में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि देखें पहले जो इब्तिदाई मैचेस खेले गए, मुशफ़क़ और रहीम जैसा बैट्समैन हमें 8वें नंबर पे नजर आया, शाकिब हमें फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, और वर्ल्ड कप से पहले तमीम इकबाल ने पुल आउट कर लिया अपने आपको इस वर्ल्ड कप से। तो ऐसा लग रहा है कि पीछे बिहाइंड द डोर्स कुछ समथिंग। जी हाँ, बिल्कुल लग रहा है ऐसे बिहाइंड द डोर्स। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेली उन्होंने, उसके बाद वहाँ पर इंग्लैंड की सीरीज हुई, और जब कोविड आया तो उसके बाद होम सीरीज ये खेलते रहे। ये नहीं कि बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेली इन लोगों ने, बांग्लादेश ने क्रिकेट खेली है, मगर अनएक्सपीरियंस इनका नजर आया थ्रू आउट। अगर शकीब उल हसन थे वो खेलते रहे, उसके बाद फिर वो मसल पुल हुआ, उनका ग्रोइंग इंजरी जो भी वो ड्रॉप हो गया। महमूदुल्लाह एक सीनियर प्लेयर हैं, वो ही हैं। उसके बाद मेहंदी प्रॉमिसिंग बॉलर हैं इनके ऑफ स्पिनर, उन्होंने 2 भी आउट किए, वो विकेट टेकिंग बॉलिंग भी कर रहे थे। तस्कीन जो है वो मीडियम फास्ट बॉलर है, मगर क्रिकेट मैंने बताया कि मॉडर्न क्रिकेट इसमें मेगा इवेंट तमीम का ना होने से भी उनको नुकसान हुआ है। बिल्कुल नुकसान हुआ है। वो अटैक करते थे और परफॉर्मेंसेस पास में देखें तो उनकी अच्छी हैं, लीग्स में भी खेलते रहे, मगर बांग्लादेश के लिए ओपनिंग करते रहे और अच्छी बैटिंग की, अटैक करते हैं ऊपर से, मगर कॉम्बिनेशन का नजर नहीं आया अब तक। और रादर देन की दूसरी टीमें देखें आप, स्कॉटलैंड देखें, नामीबिया देखें, वो फिर भी फाइट बैक पे जा रही हैं। अगर 160-70 रन कर रहे हैं वो चेस पे जारी होती हैं। कोई 25 रन से हारा है, कोई 32 रन से हारा है। इट मीन्स कि क्रिकेट की बॉडी लैंग्वेज वो नजर नहीं आ रही बांग्लादेश की, जिस तरह से दूसरी टीमों में नजर आई। अच्छा, आपने सिंध को भी आप मैनेजर रहे, मुख्तलिफ टीमों के साथ आप रहे, आपको क्या लगता है कि जब इस तरह टीम गिर जाती है तो फिर मैनेजमेंट का क्या रोल होता है? फिर मैनेजमेंट आपको लगता है एक तरफ तो टीम आपकी फेल हो रही है, दूसरी तरफ आपको लगता है कि मैनेजमेंट भी साथ साथ फेल हो रही है क्योंकि वो टीम को बिल्डअप या उसका मोरल बूस्ट नहीं करने में कामयाब हो रही? देखें, आप बात ये हो रही है कि बांग्लादेश की टीम इतने नीचे क्यों आई है। बांग्लादेश की टीम उस ग्रुप के अंदर अगर आप टीम देखें, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें उस ग्रुप के अंदर थी, और मेरे ख्याल है कि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल ग्रुप था। और बांग्लादेश की टीम अभी इतना एक्सपीरियंस उनका नहीं है जितनी इन टीमों का एक्सपीरियंस है कि बांग्लादेश की टीम अगर 1 या 2 मैच नीचे गिर जाए और फिर उसके बाद वो उठ जाए, तो जाहिर बात है कि वो इतना आसान नहीं था, ना उनकी मैनेजमेंट के लिए इतना ईजी था कि उसको कितना मोटिवेट करेंगे। और वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हैं ना, तैयारी तो कर आ रहे होंगे, अभी न्यूजीलैंड को भी हरा कर आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका को भी हरा कर आ रहे हैं, और बांग्लादेश वो बांग्लादेश तो रही नहीं टीमों को। अगर वो किसी से जीतते तो आप ये नहीं कह सकते अपसेट हुआ है, क्योंकि उनकी टीम भी काफ़ी बेहतर हो गई, स्टैंडर्ड क्रिकेट का काफ़ी बढ़ गया है। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मगर ये क्रिकेट है, इसके अंदर अब कोई टीम अगर नीचे गिर गई तो फिर उसके बाद उठना इतना आसान भी नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। अब ये इत्तेफाक है कि बांग्लादेश इस दफ़ा बिल्कुल ही मतलब बॉटम के ऊपर चली गई है, जिसके लिए ये कहानी कोई कह भी नहीं सकता था कि बांग्लादेश जो है वो इतने नीचे जाएगी, क्योंकि T20 की वो बहुत अच्छी टीम थी और टीम है अच्छी, मगर है कि बहरहाल अब इस दफ़ा उनके लक नहीं चले। ये कहने क्वालिफाइंग राउंड में भी देखें मैच हारी थी ना,
स्कॉटलैंड से हारे। हाँ, स्कॉटलैंड से मैच हार गई थी। तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ मसले मसाइल ज़रूर हैं प्लेयर्स के दरमियान और मैनेजमेंट के दरमियान कि वो टीम एक जेल नहीं हो पा रही। क्योंकि देखें, ड्रेसिंग रूम का माहौल अगर अच्छा होता है ना और मोटिवेशन होती है, पॉजिटिवनेस आ रही होती है, तो उसकी वाइब्स नज़र आ रही होती है ग्राउंड के अंदर। वो वाइब्स नज़र नहीं आ रही, एक दूसरे से लोग मतलब प्लेयर आके वो जेल नहीं हो पा रहे। फील्ड में भी आप देखें एक दूसरे को बैक नहीं कर पा रहे होते हैं, तो समथिंग इज। अच्छा, आपने अभी जो बात की ना, मुझे जहन में आया कि अभी जो उनके जो लीग क्रिकेट हो रही है, क्लब क्रिकेट हो रही है, हमने देखा शाकिब कभी अंपायर से लड़ते नजर आ रहे हैं, कभी विकेट उठा के फेंकते नजर आ रहे हैं। आपको लगता है ये भी चीज़ें जो है वो आपस में, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में आपस में एक दूसरे के साथ लेकर रंजिशें चलें, वो भी रिफ्लेक्ट करती हैं जब आप साथ खेलते हैं? नहीं, जब आप एज ए प्लेयर खेल रहे होते हैं तो फिर आपकी तो जंग है, चाहे आपका कितना अच्छा दोस्त क्यों ना हो, चाहे आपका भाई अगेंस्ट आपके खेल रहा हो, तो आपने तो उसके साथ जंग करनी है। मतलब आपने फ्रेंडली माहौल में थोड़ी क्रिकेट खेलनी है, तो वो एक अलग चीज़ है। वहाँ पर आप स्लेजिंग भी करते हैं, आप टीजिंग भी करते हैं कि मैंने इसकी विकेट लेनी है किसी तरह भी, तो वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ऑफ द फील्ड आप दोस्त होते हैं। वैसे लड़ाई बहुत होती है बांग्लादेश में भी, एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है इनकी क्रिकेट में। ये थोड़ा सा गुस्सा इन लोगों को बहुत जल्दी आता है, और हमने वहाँ क्रिकेट खेली है तो एग्रेशन इनके अंदर बहुत है, लेकिन वो एग्रेशन जो है वो ग्राउंड में दिखाना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस से एग्रेशन दिखाएं रादर के कहीं और वो एग्रेशन निकले, तो समथिंग ऐसा होता है। एग्रेशन क्यों आता है? मोस्टली खाता है इसलिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड भी होता है वहाँ पर, वेदर भी ऐसा है कि ज़्यादा ठंडा वेदर नहीं होता, इसलिए गर्मी ज़्यादा होती है, और फिर जो उनका फूड स्ट्रक्चर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ पर, जिसकी वजह से एग्रेशन होता है। मगर पास में अगर आप देखें तो बड़े प्रॉमिसिंग प्लेयर रहे हैं बांग्लादेश के। अतर अली खान कमेंटेटी कर रहे हैं वहाँ पर वर्ल्ड कप में, वो बड़े अच्छे प्लेयर थे। अकरम खान हो गए, और जिस तरह नफीस एक इनके प्लेयर थे, आईसीएल भी खेले, बड़े जबरदस्त प्लेयर थे। नाजिमुद्दीन आए, जुनेद आए, ये रिसेंट पास की बात बता रहा हूँ। मुशरफी मुर्तजा थे, वो बड़े प्रॉमिसिंग रफीक जो इनके थे, हमारे क्लब से, सिटी क्लब था, उसमें खेलते थे वो। मगर देखें, ये नहीं मेगा इवेंट हो रहा है, इसकी तैयारियां होनी चाहिए थी। वाई नॉट कि नामीबिया देखें आप कितना ज़बरदस्त फाइट बैक कर रहे हैं। उसके बाद स्कॉटलैंड का आप मैच अगर देखें उठा के, तो वो भी लोएस्ट रन पे आउट हुए थे 60 नंबे, मगर एक मैच में देखें आपके फाइट किया, इम्पैक्ट तो डाला उन्होंने, इम्पैक्ट डाला। और मेगा इवेंट में यही होता है कि क्वालिफाइंग राउंड का मकसद यही है कि जब आप टॉप टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं, वहाँ पर अगर आप परफॉर्मेंस देंगे तो फिर आपकी नेशन, आपकी कंट्री, आपके प्लेयर्स डेवलप होते हैं। और रफीक की तो ने बात की, तो रफीक को तो बांग्लादेशी जय सूर्या भी कहा जाता था। और जहां इतने प्लेयर की नाम लिया, अगर एक प्लेयर जो उस दौर का था कि जो आईपीएल में खेलने वाला सबसे पहला बांग्लादेशी प्लेयर था, उसका तस्करा नहीं करें तो ये शायद तस्करा मुकम्मल नहीं होगा, और वो थे लेफ्ट आर्म स्पिनर अब्दुल रज़ाक, जो बड़े ही ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर थे बांग्लादेश के। जरा पॉइंट टेबल पे एक निगाह डालते हैं कि पॉइंट टेबल की क्या सूरत हाल है, और डिस्कस करते हैं अपने तीनों क्रिकेट एनालिस्ट से कि पॉइंट टेबल इस वक्त क्या सूरत हाल हमें बता रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने अपने रन रेट को आज काफ़ी बेहतर किया और नंबर 2 की पोजीशन पे वो पहुंच चुके हैं। तो अब पाकिस्तान का जो मुमकिन तौर पे मुकाबला है महमूद भाई, वो लगता ही है कि ऑस्ट्रेलिया से पहले साउथ अफ्रीका से होता नजर आ रहा है। अब अगर पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को देखते हैं और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को आप देखते हैं, पाकिस्तान को कौन सी टीम ज़्यादा सूट करती है? साउथ अफ्रीका पाकिस्तान को सूट करती है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन जो हैं वो जब नॉकआउट स्टेजेस पे आते हैं वहाँ पर वो चोक करते हैं, और ये हुआ है। अगर आप देखें लास्ट टाइम भी पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया, इंग्लैंड के अंदर भी हराया, तो मेरे ख्याल से अगर साउथ अफ्रीका आती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी टीम थोड़ा सा बैकफुट पे आती है अगेंस्ट ऑजीज, ये हमने देखा है। तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका अगर क्वालिफाई कर जाती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत पाकिस्तान के लिए आपको भी लगता है कि साउथ अफ्रीका से थोड़ा सा मेंटली हम एक ऑस्ट्रेलिया से मेंटली थोड़ा प्रेशर में रहते हैं, साउथ अफ्रीका थोड़ा सा ये कि हम सादा उनके साथ क्रिकेट खेले भी हम ज़्यादा हैं। ये महमूद भाई की तरफ से जाऊंगा मैं इनकी साइड, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जब भी नॉकआउट के ऊपर आते हैं तो साउथ अफ्रीका जो है वो उस वक्त उनकी पोजीशन बिल्कुल ख़राब हो जाती है, या पता नहीं अंडर प्रेशर खेलते हैं या मुझे नहीं पता कि वो, और ऑस्ट्रेलिया से वैसे हम नफसियाती दबाव में होते हैं वैसे। ऑलराइट, नफसियाती तौर पे तो हम दबाव में रहते हैं, लेकिन हम में से कोई भी इस वक्त किसी दबाव का शिकार नहीं है, क्योंकि हम ब्रेक में ये इंजॉय करते हैं, एनर्जाइज करते हैं आपको लेस के हॉट वेवी फ्लेवर से, एक्सट्रीमली हॉट। और हसन रज़ा ने चिप्स का पैकेट उठा लिया है, इससे पहले कि ये तीनों पैकेट जो है वो हसन रज़ा की तरफ चले जाएँ। हम जल्दी से एक ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। कल जो अफगानिस्तान का मैच हुआ इंडिया के साथ, उस पर बहुत ज़्यादा जो है र्यूमर्स हैं, स्पेकुलेशन है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हसन रज़ा ने एक बड़ा ज़बरदस्त कैच लिया था, ज़रा वो भी आपको दिखाएंगे कि जब हम फील्डिंग की बात करते हैं तो पाकिस्तान की माजी में जो फील्डिंग थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, अब इस तरह की फील्डिंग्स हमें क्यों नज़र नहीं आती। ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे अफगानिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से कि जहाँ पे टॉस की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी जो मोहम्मद नबी ने था जब टॉस जीता, फिर टॉस जीतने के बाद उनको विराट कोहली ने डिक्टेट किया कि आपने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करनी है। लेकिन अपने तीनों क्रिकेट एक्सपर्ट से जानेंगे कि इस वीडियो की क्या हकीकत हो सकती है या इस मैच में जिस अंदाज से अफगानिस्तान खेला है क्या इस तरह से खेला है, क्या उन्होंने अपना 100% दिया, क्योंकि हमने देखा कि नबी ने जो है वो 1 ओवर किया 7 रन दिए, उन्होंने फिर उसके बाद बॉलिंग नहीं की। फिर जन्नत ने 1 ओवर किया, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद उन्होंने बॉलिंग नहीं की। तो आखिर क्या वाकई इस मैच में कुछ फिक्सिंग या इस तरह की कोई चीज़ें थी या अफगानिस्तान ऑफ कलर नज़र आया? हसन रजा से आगाज़ करते हैं। हसन, जिस तरह से कल खेला है अफगानिस्तान टॉस के ऊपर, मैं इस पर इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि इतने सारे कैमरास के सामने है, देखिए कैमरे की आंख इतना माइक हाथ में है, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। अगर कुछ करना तो पहले कर दें, वहाँ पे खड़े होकर बात करने से कोई बनता नहीं है। ये डिबेट चल रही है और पूरी दुनिया जो है वर्ल्ड कप पे, मैंने पहले भी बताया कि जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है फोकस हुई है, बॉल टू बॉल देख रही है, सारी चीजें नजर आ रही हैं। अब तो इंडिविजुअली कोई चीज रही नहीं है, अब सारी चीजें जो है जब टॉस होता है उसमें रेफरी खड़े में, डेविड बून ऑस्ट्रेलिया के माइनास बैट्समैन भी है, वो रेफरी हैं, इसके साथ कमेंटेटर साथ में खड़े में। मगर कैजुअली जब हम क्लब के मैचेस में होते हैं तो वैसे ही मजाक में बोलते हैं कि यार बॉलिंग कर लो या बैटिंग कर लो, मगर ये तो मेगा इवेंट का मैच हो रहा है। उसमें जो वॉइस आवाज आई है वो विराट कोहली की आई है, जो कि बैकग्राउंड पे सुनाई दे रही है, पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। तो इस पे मैं क्या कमेंट्स दे सकता हूँ, पूरी दुनिया कमेंट्स दे रही है। आई थिंक इसको सोचना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे भी इतना सा क्रिकेट कवर करते हो गया, मैंने भी बहुत सारे टॉस कराए मैचेस में, फाइनल्स में टॉस कराए, इतने सारे कैमराज हैं, माइक आपके प्लेयर्स के हाथों में, अगर कुछ करना होगा तो वहां खड़े होकर करने की जरूरत ही नहीं है, जो भी कुछ करना हो तो फिर बिहाइंड द डोर्स भी हो सकता है। और वो अब ये वजाहत दिया गई कि वो वीडियो जो वो फेक है। अब वो फेक है या नहीं है फेक, अगर देखें अगर कोई चीज़ गलत होने जा रही थी तो वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि वहाँ पर खड़े होकर बात करेंगे। ठीक है, अगर करना भी होगा तो उन्होंने बहुत सारी जगह हैं वहाँ पर बात हो सकती है, लेकिन अगर ये बात की है तो मैं समझता हूँ बहुत ही बेवकूफ़ वाली बात है। लेकिन कल जिस ब्रांड की क्रिकेट खेली अफगानिस्तान, चले मैं इस तरह बात करता हूँ, कल अफगानिस्तान ने जिस ब्रांड की क्रिकेट खेली है, जिस तरह से बॉलिंग हुई है, जिस तरह से अफगानिस्तान की फील्डिंग स्लॉपी फील्डिंग हुई है, आपको लगता है अफगानिस्तान उस टच में नजर नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट नजर आया था वो, या दीगर मैचेस में नजर आया है? बिल्कुल ऐसा लगा ज़रूर, बिल्कुल हाँ, कि जिस तरह एकदम ही बिल्कुल फील्डिंग के अंदर रह गए। और लेकिन उसका एक आप दूसरा पहलू भी देखें कि अफगानिस्तान को इस तरह की मार लग नहीं रही थी पहले। अगर पिछले मैचेस भी देखें ना, इन्होंने अटैक कर दिया उनके ऊपर, या ये प्लान करके आए हुए थे कि हमने इनके बॉलर्स पे अटैक करना है, वो इन्होंने अटैक किया। पहले 2 ओवर में जैसे मैंने कल भी कहा था 25 रन बन गए थे, तो जब इतने रन एकदम बनते हैं और विकेट नहीं गिरती है तो प्रेशर आना शुरू हो जाता है। वही प्रेशर वो उन पर डालते चलेगा और वो दबते चलेगा। छोटी टीम का यही एक डिसएडवांटेज होता है कि जब उसको मार पड़नी लगती है तो उसको पता नहीं चल पा रहा है हम क्या करें। जहाँ अच्छा कर रहा होता है तो सब चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं, लेकिन जैसी मार पड़ती है तो वो भौखलाहट नज़र आती है, वो नज़र आई है। तो उसको आप दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं और उसको इस एंगल से भी देख सकते हैं, जो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से वो ये एक एंगल है कि जब आपको मार पड़ती है तो आप बौखलाहट आ जाती है, आपकी समझ में नहीं आता कि आपने किससे बॉलिंग करानी है, आपने फील्डिंग क्या सेट करनी है, नबी ने क्यों नहीं ओवर किए, खुद भूल जाता है। बहुत से कप्तान होते हैं वो ऐसा हो जाता है कि वो खुद बॉलिंग नहीं करें। भाई आपको हर मैच में आप बॉल करें, क्यों नहीं किया आपने, आप खुद ऐसी चीज़ करें। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा कि ये कोई ऐसी बात थी, मैं क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। इस तरह होता है क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। आप, मैंने खुद भी आपको देखा है, जब आप स्टेट बैंक के डगआउट में होते हैं तो फिर अगर आपका कप्तान अगर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है या उस अंदाज से फील्ड प्लेसमेंट नहीं कर पा रहा, तो फिर डगआउट से भी तो कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस जाती है ना। आपने भी, मैंने देखा है कि जब आपका कप्तान नवीद होता था, आप डगआउट से अपने कोच के साथ मिलकर स्ट्रेटेजी उसको बार बार आप तब्दील करते थे, रीचेंज करते थे। कल जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि टीम छोटी है लेकिन क्लूजनर बैठे हुए हैं, शॉन टेट जो उनके बॉलिंग कोच है वो बैठे हैं, वहाँ से भी कुछ ऐसी नहीं गई कि भाई टीम को थोड़ा जेल करो, थोड़ा सा इंडिया पे भी थोड़ा प्रेशर डालो? देखें, पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश अफ़गानिस्तान की जो टीम है, नो डाउट वो बहुत अच्छी टीम है, T20 की T20 स्पेशलिस्ट कहलाती है और सबको यही उम्मीद होती है कि ये बहुत टफ टाइम देगी। कल असल में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो वैसे शो नहीं हो रही थी जो लोगों को उम्मीद थी। मतलब लोग उन्हें अच्छा तस्वर कर रहे हैं। इसके अंदर देखें, मेरे ख्याल से हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए किसी को भी कि जो है ना अफगानिस्तान हार गई। अफगानिस्तान के हारने का लोगों को इसलिए अफसोस हो रहा है कि अफगानिस्तान ऐसी टीम नहीं थी जिस तरीके से अफगानिस्तान टीम जिस अंदाज से हारी है। दूसरी बात ये थी कि कल उन्होंने मुजीब को नहीं खिलाया, जबकि वो इंजर्ड था, पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, तो लोगों को देखें कहने का मौका मिला। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो कहती है कि यार आप क्या करने जा रहे हैं। हो सकता है देखें इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, दुनिया देख रही है,
लोगों को बोलने का मौका मिला हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो चल रही है, मैंने देखी उसके ऊपर कि उनका जो तमाशाई है वो पश्तो में भी कह रहा है, उर्दू में भी कह रहा है कि अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो इंडियन ड्रेसिंग रूम में बैठ के क्या कर रहे हैं, और उस सिक्योरिटी को कह रहा है सिक्योरिटी तुम क्या कर रही हो देख के। ठीक है। तो वो सोशल मीडिया पे चल रही है। लेकिन पाकिस्तान के भी तो प्लेयर नमीबिया के ड्रेसिंग रूम में और मैनेजर ड्रेसिंग रूम में नजर आए, लेकिन अब नजर आ रहे हैं राहुल द्रविड़ जनाब भारत के ड्रेसिंग रूम में, और कहा यह जा रहा है कि द्रविड़ जो है वो एज कम्पेयर टू कोहली थोड़ा सा क्लोज है रोहित शर्मा के, और कैप्टनसी जो है वो शायद रोहित शर्मा को मिल जाए। आपको क्या लगता है कि अगर रोहित शर्मा के पास कैप्टनसी आ रही है? डेफिनेटली बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि पास में आपको याद होगा कि हमारे दौर में सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर प्लेयर भी हैं, वो भी उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर लिए थे एक टाइम पे जब वो सेंचुरियां कर रहे होते, परफॉर्मेंस दे रहे होते। कैप्टन एक आर्ट है और हर किसी से धोनी को वही लाए थे कैप्टन, बिल्कुल वही लेके आए थे, उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया था, सारे प्लेयर्स को डेवलप हुई किया, जडेजा हो गए चाहे शेखर धवन हो गए, सारी एक टीम जेल की थी उन्होंने। मगर द्रविड़ जो है वो डेफिनेटली जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो पास में खेलते हैं, उनका रिकॉर्ड देखें, अगर आप रणजी ट्रॉफी से लेके अंडर 19 तक रिकॉर्ड देखें तो अंडर 19 वर्ल्ड कप भी उन्होंने जिताया हुआ है, तो वो उनको आना चाहिए। और जो मॉडर्न क्रिकेट में बात करूँ मुसलसल के, वो कोचेज आने चाहिए मॉडर्न क्रिकेट में जो काम लेना जाने प्लेयर्स का, उसको वहाँ पर यूटिलाइज कराएं जहाँ पर उनकी ज़रूरत है। ये मेगा इवेंट था, उसमें मिस्टेक्स हुई हैं, रवि शास्त्री हैं और दीगर हैं, जिस तरह से धोनी भी आए मेंटोर बने हुए थे, मगर वो चीज़ नजर नहीं आई। तो द्रविड़ अगर आए, लक्ष्मण आए, तो ये परफॉर्मेंस अच्छी। द्रविड़ के इंडक्शन से क्या होगा? देखिए फ़र्क पड़ता है, बहुत से प्लेयर्स की जो बातें हैं, मैं समझता हूँ कि जो मोटिवेशन करती है, जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस लेवल ऑफ क्रिकेट पे आपने सिखाना तो है नहीं, आपने वहाँ पर इनको ऑल द टाइम मोटिवेट, और एक आपने उनको गेम प्लान बना के देना होता है कि अगेंस्ट आपके किससे मैच है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपने किसकी तरह क्रिकेट खेलनी है, प्लान ए प्लान बी, ये बेसिकली काम होता है। और इस लेवल के ऊपर आप कोई ये तो नहीं बताएंगे कट कैसे मारना है, ये पुल कैसे मारना है, वो तो सबको पता होता है। प्लान की बात करें, आप भी तो सीईओ आ रहे थे सिंध के, क्या आपने क्या प्लान बनाया बताओ कुछ? देखें, पहली बात तो ये है कि आना और नहीं आना ये तो बात की बात है, मगर है कि पीसीबी ने नो डाउट मेरी अपने स्टेट बैंक से इंक्वायरी की थी उन्होंने, और मेरी अच्छी रिपोर्ट वहाँ गई थी, और फिर मुझे कहा भी था कि आप अप्लाई करें, तो मैंने अप्लाई कर दिया था। अब फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था, फिर उसके बाद सेकंड टाइम अप्लाई किया, मेरा नाम मुझे पता लग गया था कि शॉर्ट लिस्ट में मेरा नाम था, मगर दोबारा फिर वैकेंसी आ गई और दोबारा फिर अब जो है उन्होंने शॉर्ट लिस्ट। अच्छा, एक नाम चल रहा है, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन अगर एज ए सीईओ आपका नहीं होता तो फिर किसी और कैपेसिटी में बोर्ड में आने के लिए तैयार हैं फिर आप? देखें ये पाकिस्तान की खिदमत है, ठीक है। मैंने स्टेट बैंक के अंदर जब क्रिकेट शुरू की तो मेरा एक मिशन था, मेरा एक विजन था कि क्योंकि स्टेट बैंक एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा है, जहाँ पर अगर ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स को सपोर्ट करेगा तो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। और आपने देखा कि आपने स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड है वहाँ, जो सैलरी स्ट्रक्चर जो स्टेट बैंक ने फिक्स किया, उसके बाद बाकी सब लोगों को भी करना पड़ा। जो खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेटर 49,000 में खेलते थे किसी बैंक से, वही क्रिकेटर स्टेट बैंक से 2 लाख रुपए में खेलते थे। तो ये बड़ा फ़र्क पड़ा, और मेरा यही है कि अगर मुझे मौका मिला मैं इंशाल्लाह ताला अच्छा काम करूँगा, और मैं उम्मीद है कि नजर आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ज़हीर भाई, थैंक यू महमूद भाई, थैंक यू हसन। और हमारे साथ जो तीनों शख्सियात मौजूद हैं, ये तीनों ही जो है वो क्रिकेट में काम करना चाहते हैं। महमूद चैंपियन कोच हैं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खिदमत से फ़ायदा नहीं उठा रहा। हसन ग्रास रूट क्रिकेट पर काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि इनको जल्दी जो है वो किसी इनके रोल में देखेंगे जहाँ इनको सूट करता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर यकीनी तौर पर ज़हीरुल हसन जैसे लोगों की ज़रूरत है कि जिन्होंने प्रूव किया है स्टेट बैंक का जो ग्राउंड है उसकी सभी तारीफ़ करते हैं। मिसबा वकार जो भी जिसने देखा सभी उस ग्राउंड की तारीफ़ करते हैं। आज तक के लिए बस इतना ही, कल रात इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।